सुधीर चंद्र जी, प्रोफेसर कृष्ण कुमार गौर जी, और बहुत समय हुआ इसलिए बेचैन हुए स्त्री पुरुष श्रोता। कभी हम किसी से मिलते हैं तो हंसी दिखा के कहते हैं ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू, सामने वाली व्यक्ति बोलते हो यस वंडरफुल ग्रेट प्लेजर मीटिंग। लेकिन उसमें थोड़ी हिपोक्रेसी होती है क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि आपको मिलने से मुझे माथे का दुखाव बढ़ गया। नवराष्ट्रवाद दौर में भाषा हम जो चर्चा कर रहे हैं, असलियत में हम चर्चा कर रहे हैं नवराष्ट्र दौर में चुप्पी। चुप्पी क्यों, ये बात हम कर रहे हैं और उसका विश्लेषण एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसके बारे में मैं मेरे विचार 2-3 आपके सामने रखूंगा कम समय में। मेरे पहले जो 3 वक्ता बोले उनकी मातृभाषा हिंदी है, मेरी अन्य भाषा मातृभाषा है, इसलिए हिंदी में बुरी हिंदी बोलता हूं तो मेरे बुरी हिंदी को आप अच्छी हिंदी समझ के माफ कीजिए। खराब हिंदी बोलता हूं, गलतियां हो सकती है, सुधर लीजिए, समझ लीजिए, रोकिए मत। ये नवराष्ट्रवाद हो, पुराना राष्ट्रवाद हो, नव राष्ट्रवाद हो, 10 राष्ट्रवाद हो, जो भी है, ये राष्ट्रवाद 2023 में बात करता हूं, इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं 1923 में क्या हुआ। 1923-24 में 2-3 किताबें रची गई। एक तो हिटलर का माइन काम्फ 1924, वेस्टलैंड 1923 पब्लिश हुई टी.एस. इलियट की। और महाराष्ट्र में एक मराठी लेखक माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ने इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व डॉक्यूमेंट बनाई, उसमें 7 सूत्र दिए हैं और उन 7 सूत्रों में राष्ट्र की एक कल्पना रची थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्र नेचुरली हिंदुओं का राष्ट्र होगा, यानी ये जिसे नवराष्ट्रवाद, उनके शब्दों में वो नेचुरल राष्ट्रवाद अपने आप में सिद्ध है, उसको कोई सैद्धांतिक उसको कोई एविडेंस या डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं, वो है ही। फिर कहा गया उसमें कि इसमें नागरिक कौन होंगे, तो जिसकी ये पितृभूमि है और पुण्य भूमि भी है वही नागरिक होके, बाकी के सब हमारे मर्जी पे, हमारे दया पे यहां रहेंगे, उनके साथ हम फिर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरल सिटीजन्स जिनकी ये पुण्य भूमि है वही रहेंगे। अब एक पितृभूमि तो हिटलर का शब्द था बड़ा प्रिय, पुण्य भूमि शब्द यहां निकाला। पुण्य और पाप के सामने हमें काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि पाप और पुण्य के कल्पना के आधार पे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के आधार पे लो कास्ट हाई कास्ट पैदा हुए। इसलिए किसी भूमि को पुण्य भूमि या पाप भूमि कर्म भूमि बोल सकते हैं, मृत्यु भूमि बोल सकते हैं, पुण्य भूमि। एनीवे, ये पुण्य भूमि यहाँ है, जो आज का नक्शा है या तो अंग्रेज चले गए उस समय का जो नक्शा था पार्टीशन के पहले का, वो भी पूरा ले अखंड वो भारत, तो वो जिनकी पुण्य भूमि ये नक्शा मानते हैं वो ऐतिहासिक नजर से गलत फहमी है। अगर वेद ये उस धर्म का, जो धर्म नहीं है
और कुछ है, सभ्यता है, जो भी हो, उसका एक फाउंडेशन माना गया, तो उसकी निर्मित की शुरुआत इस नक्शे के अंदर नहीं हुई थी। ये मैं एक भाषा का अभ्यासक होने के नाते कह सकता हूँ। वो आर्मेनिया, सीरिया, टर्की, वहाँ से होते होते 300-400 साल के बाद इस भूमि में सेटल हुआ। अगर आपने कोच्चर द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीपल, वो किताब पढ़ी होगी तो आपने समझा ही होगा कि जो सिंधु और सरस्वती जोड़ा गया है उसको, वो सरस्वती इस समय के अफगानिस्तान के वेस्टर्न साइड पे है। तो फिर अफगानिस्तान पुण्य भूमि हो सकता है। यहाँ जिसकी पुण्य भूमि है वो लोग है इंडिजिनस पीपल, आदिवासी, अंडमान के आदिवासी 65,000 साल से रहे गौंड लोग, वो उनकी पुण्य भूमि है। और जैन और बुद्धिस्ट, उनकी ये पुण्य भूमि है। नेशनलिज्म की ये बिल्कुल तद्दन गलत कल्पना ठोकने के लिए जो तरीके अपनाए गए, उसके सामने हमने चुप्पी क्यों रखी, ये सवाल हमें परेशान करता है इस समय। उसके बारे में मैं ये सोच रहा हूं कि शायद हम जितना खुद को समझते उससे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं यहां बैठे। सीरियसली आई एम सेइंग दिस। और देश के लोग भी, राष्ट्र के लोग नहीं, देश के लोग कह रहा हूं, ज्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि जिस भाषा में वो पुण्य भूमि वाला जो भी रचा गया, उस भाषा को फेंक के, छोड़ के, उसके बाहर निकालने की शुरुआत संत काल में हुई, सेंट भक्ति काल में हुई। आप जो भी हिंदी में उसको नाम देते होगे। साउथ में तो 1200 साल पहले, कर्नाटक में बसवेश्वर के समय से, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, आप सब जानते हैं। 1000 साल हमने देखा है कि यहाँ के लोगों ने सुजरेनिटी, हेजिमोनी, ब्राह्मणिज्म, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मानसिकता की बात कर रहा हूँ, उसके सामने बहुत बड़ी लड़त दे के ये देश बनाया। और वो लड़त आज भी हमारे दिल में है, दिमाग में है, ऐसे मैं मानता हूं। गौर ने कहा कि शायद कृष्ण कुमार जी ने कहा, मैं भूल रहा हूं, कि सबसे पहला चैलेंज अवार्ड वापसी, जिस नाम से अवार्ड वापसी, नाम क्या बेहुदा नाम है, वो उससे हुई थी। इतने सारे राइटर्स, लेखक एक साथ, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं आप जानते हैं? साहित्य अकादमी जानती नहीं, उससे भी ज्यादा आप जानते होंगे क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन इतने सारे 39 साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स, और कोई गैंग बना के नहीं था, कोई एक दूसरे को टेलीग्राफ या टेलीग्राम या टेलीफोन, इट वॉज स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनिटी थी मेरे ही गांव में, बड़ौदा में, मैं समझ रहा था मैंने अकेले नहीं वापस दिया है। उस शाम को मैंने टीवी पे भी देखा तो दूसरे एक अनिल जोशी कवि, उन्होंने भी दिया था। फिर मैंने उनका एड्रेस निकाला तो वो मेरे रास्ते पे ही रह रहे थे, मैं उनके पहले उनको जानता नहीं था, वो रिसेंटली वहां वापस आए थे। अनयूनिफाइड जो लेखक ये एक्सप्रेस कर रहे थे, वो 1000 साल का विजडम एक्सप्रेस कर रहे थे, और ये भाषा ने काम किया। लैंग्वेज इन द टाइम्स ऑफ दिस नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, पैरानॉइड नेशनलिज्म, जो पागल हो गया ऐसे नेशनलिज्म, इस समय में हमारे देश में जहां जहां संस्कृत यहाँ आई 1400 साल क्राइस्ट के पहले, यानी आज से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, उस समय यहाँ द्रविडियन भाषा की, प्रोटो द्रविडियन भाषाएं थी,
क्योंकि इस देश में लोग बसे थे, 45,000 साल से यहाँ लोग बसे हैं। जेनेटिक्स टेल्स, छोटे छोटे जूथों में उनकी उनकी भाषाएं थी। गौतम बुद्ध ने यीशु के पहले 600 साल इतनी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी, या तो जैनिज्म में इतनी कॉम्प्लेक्स अपरिग्रह जैसी संकल्पना विच रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रहण करना, यानी सरप्लस, सोशल जस्टिस की समानता उसमें होनी चाहिए। इतनी कॉम्प्लेक्स संकल्पनाएं अगर जैनिज्म, बुद्धिज्म यीशु के पहले 600 साल, यानी आज से 2700 साल पहले रख सकता था, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में नहीं, द्रविड़िक भाषाएं भी थी उस समय, अलग अलग भाषाएं थी, उनका सहयोग हुआ, हमने सभी भाषाओं को स्वीकारा। मेरे कहने का मतलब है कि आज अगर आप कहां से अपोजिशन आ रहा है ये देखेंगे नक्शे पे, तो जहां द्रविड़िक भाषाएं थी वहां ये हिंदू राष्ट्रवाद अस्वीकार हुआ है। जहां प्राकृत और पाली का उद्भव हुआ, बंगाल, ओडिशा, हाँ ओडिशा थोड़ा ठंडा सा रहता है, ठंडा है, ठीक है, लेकिन भाजपा का नहीं है। प्राकृत, महाराष्ट्र, अब गीता में स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसा सवाल है। भाषा यानी डेफिनेशन, लेकिन मैं भाषा यानी लैंग्वेज के रूप में, तो मैं सोचता हूं कि फडणवीस और शिंदे, फडणवीस और पवार, उनका डायलॉग हुआ किस भाषा में हुआ होगा? तो मराठी में होगा, दूसरी भाषा भी, क्योंकि भाषा एक प्रकार की करेंसी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। जहां मराठी और मैं तो ये कहता हूं गुजराती भी है, जो प्राकृत से जन्मी है, वहां इस नेशनलिज्म के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। आपको लगेगा कि आदमी पागल बन गया, बिल्कुल पागल, मंटो का पागल नहीं, लेकिन असली पागल। कि मैं ये कह रहा हूं, इस राष्ट्रवाद के सामने लड़ने के लिए, चुप्पी तोड़ने के लिए एक ही साधन है, हमारे पास वो भाषा है। और हम जानते हैं कि 1000 साल पहले भी इस भाषा का इस्तेमाल करके हमने दूसरी प्रकार की चुप्पी, वो चुप्पी ऐसी थी कि कोई आदमी जा रहा है जो वेदों का पठन कर सकता है, उसके ऊपर किसी की छाया पड़े तो उस व्यक्ति को मारा जाता था, बेरहमी से ट्रीट किया जाता था, वो भी चुप्पी ही थी। आज जो चुप्पी थोपी जा रही, उसको फाइट करने के लिए हमारे पास साधन है, भाषा है। और देखेंगे पाश अलग अलग पुराने कवि हो सकता है कि इस समय हमारे पास बहुत अच्छा कवि नया नहीं मिला हो, या तो हो सकता है कि हम जो कविता समझते ऐसे खुद को मानते हैं, उनको वो अच्छी कविता आज तक सुनने में मिली नहीं, लेकिन होगी। संभाजी भगत महाराष्ट्र में गाना गाते हैं तो लाख लाख लोग उससे इंस्पायर होते हैं। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट वेपन वी हैव, और इस देश में बहुभाषिकता है, इसीलिए हम फेडरेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स बने। अगर हम बहुभाषिक नहीं होते, केवल त्रिभाषिक, द्विभाषिक, चौभाषिक होते, तो हमारी स्थिति शायद यूरोप के उन देशों जैसे होती जिन्होंने नेशनलिज्म की कल्पना भाषा के रूप में की थी। दो, एक इटली और दूसरा जर्मनी। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली का नेशनलिज्म भाषा को लेके आया था, और 20वीं सदी में वो दोनों नेशंस फैसिस्ट नेशन बने, हिटलर और मुसोलिनी के नेशन बने। इस देश में हमारे पे चुप्पी थोपने के कितने भी प्रयास हो, तो भी हमारी बहुभाषिकता ये हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य और वेपन है। और एक बात, उसके बाद मैं मेरी बात पूरी करूंगा, क्योंकि आप भी थक गए और चुप्पी बिठाने वाले थक रहे हैं। एना हेरेंड ने कहा था हिटलर के जमाने में कि इनको एक ही जवाब हम दे सकते हैं, फैसिज्म कैन बी फॉट
only if there are people who will speak. उसका आज के दिन कुछ रिजल्ट नहीं आता होगा, लेकिन आप बोलते रहो तो फैसिस्ट की साइकोलॉजिकल पावर कम हो जाती है. लैंग्वेज इज द ओनली वेपन अगेंस्ट फैसिज्म इन द वर्ल्ड. देयर इज नो अदर वेपन, क्योंकि वेपन्स बनाने वाले सभी फैसिस्ट के साथ जुड़े हुए थे. ठीक है, मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूं. पूरे दुनिया में, और सुधीर भाई ने ये कहा कि इस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बन गया पिछले 15-20 सालों में, और कहीं ये दौर या दौरा जो भी है वो आज भी है. नहीं, दिल का दौरा पड़ा इसे कहते हैं ना, तो उस, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं तो वो दौरा ही समझ रहा था, फिर बाद में सुना कि दौर की बात हो रही है. एक हैना अरेंट के बाद एक मैथियस वॉस्पिट नाम के बेल्जियन फिलोसोफर है. उन्होंने अभी 2 साल पहले बहुत अच्छी किताब लिखी, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसलिए वो इंश्योरेंस के पीछे पड़े हैं. वो किसी भी चीज का, कार का इंश्योरेंस हो, मकान का इंश्योरेंस हो, दुकान का इंश्योरेंस हो, किताब का इंश्योरेंस हो, जूते का इंश्योरेंस हो. यहाँ अमेरिका में इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस निकाला जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भाग जाएगी. एवरीबॉडी फील्स, महसूस करते हैं कि असुरक्षित है. ऐसे समाज में जो सत्ता ज्यादा से ज्यादा कानून बनाएगी और लोगों की कहेगी कि इस कानून से आप सुरक्षित रहेंगे, तो लोग वो कानून स्वीकारने को तैयार हो जाते हैं. आपने सुना है, बहुत बार सुना है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको मैं रखवालदार हूं, आप अंदर सो जाइए, मैं रखवाली करूंगा वगैरह. सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिक कर्तव्य वगैरह वगैरह. असुरक्षितता महसूस करना, ये भाषा के निर्मिति का प्रथम क्षण होता है. वो स्वीकारना, ये भाषा के बढ़ती का, भाषा को बढ़ाने का, फुलाने का रसायन होता है. हम अगर सब ये जान के कि भाषा, हम जब तक बहुभाषिक रहेंगे, हम फेडरल स्ट्रक्चर रहेंगे और बोलने में कोई भी हरकत नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और फिर आपसे विराम लेता हूं, आपसे रजा मांगूंगा. अभी एक नया पार्लियामेंट्री कमेटी ने नियम बनाया कि आपको अवार्ड देना हो तो उसके पहले आपका सम्मति पत्र लेना है कि ये मैं कभी वापस नहीं दे दूंगा. मुझे याद है कि 100 साल पहले एक रविन्द्रनाथ टैगोर नाम के बंगाल में एक व्यक्ति होते थे, आपने भी नाम सुना होगा. इस भाई को किंग जॉर्ज ने लिटरेचर के लिए एक अवार्ड दिया, और उसके बाद लोग उनको सर रविन्द्रनाथ टैगोर, सर रविंद्रनाथ कहने लगे. और फिर जब उनको लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, तो उन्होंने ये वापस दे दिया. लेकिन अंग्रेजों ने उनको जेल में नहीं डाला इसके लिए, और उनको ये भी नहीं कहा कि आपके पास से कंसेंट ले लेंगे, इसके बाद जिसको नाइटहुड देना है कंसेंट ले लेंगे. कभी नहीं किया था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेज इन राजाओं से ज़्यादा बेहतरीन थे, दोनों लगभग समान थे, लेकिन कभी कभी वो सच बोलते थे, कानून का पालन भी करते थे. आज कानून की हालत थोड़ी खराब हो गई. थोड़ी खराब है कि कोई आदमी हाथरस का कवरेज करने के लिए घर से निकले तो हाथरस पहुंचने के पहले उसको अरेस्ट करके 2 साल जेल में डाला जाता है, और दूसरा कोई और कोई चीज़ करे तो उसको शाम वो ये सूरज और ये जयद्रथ सुना है ना आपने,
तो वो सूरज उगने के पहले ही रात को सुप्रीम कोर्ट खोल के उसको फिर बेल दिया जाता है। ये कानून की स्थिति है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कानून टूट गया है, हम जानते हैं सरकार में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हम जानते हैं बहुत सारे लोग, इंश्योरेंस माइंडेड लोग, सिक्योरिटी माइंडेड लोग अच्छे होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, सज्जन स्त्री पुरुष होते हैं, नागरिक होते हैं, सब कुछ इनाम से प्रामाणिकता से करते हैं, लेकिन चुप्पी रखे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, एक धर्म का राष्ट्र जो बन रहा है, उसी के साथ साथ एक साहित्य का धर्म होता है जो कुरान, बाइबल, गीता का धर्म नहीं है, जो बोलने का धर्म है। और उस धर्मांध राष्ट्रवाद के सामने बिल्कुल निष्ठा के साथ साहित्य काम करे तो साहित्य ये चिरंतन मूल्य का विषय है। वो कल जिंदा था, आज मर गया, ऐसे कभी नहीं होगा। एक लड़की गंगा में कोरोना के दौरान में दौर में वो शव बह रहे थे। वो ये कोई कवि नहीं थी लड़की है, लेकिन उसको लगा, उसने लिखा और उसका गीत पूरे देश में स्प्रेड हो गया। साहित्य कोई लेखकों ने लिखने की बात नहीं है। साहित्य शब्दों की किमिया किसी परिस्थिति में निर्माण होती है, वो साहित्य होता है। साहित्य किसी का ठेका नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं। भाषा हमें बचाएगी। भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भाषाओं का बहुभाषिक, भारत का बहुभाषिकत्व बचाएगा। और जब तक इस देश में कम से कम 40, 50, 60, 100, 200 भाषाएं हैं, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार की हुकुमशाही, किसी भी प्रकार की राजकीय दादागिरी बहुत समय तक नहीं चलेगी। और ये सब भारतीय जानते हैं। और वो जानना, वो जानकारी, वो विश्वास जो हमारे अंदर है, दैट मेक्स अस ए नेशन, वो हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद भाषा के विश्वास का है। और दूसरा जो राष्ट्रवाद है वो कल आया था, आज है, कल चला जाएगा। We need not fear. All that we have to have is to have nishtha towards the world, and then we will be truly India. मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको स्वीकार नहीं होगा, लेकिन 10 साल के बाद हम मिलेंगे और आप कहेंगे कि आप जो कह रहे थे कितना सच निकला। शायद 224 में भी हम मिलने का मौका ढूंढेंगे और तब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कहें कि आपका बोलना कितना सच था। आप ऐसे काम करो, मैं भी ऐसा करता रहूँगा। और यही इस दौर में हमारा कर्तव्य है। दूसरे की चुप्पी तोड़ने की जगह अपनी चुप्पी तोड़े, इतना भी कर सके तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू।